ईरान इसराइल दोनों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं खिलाफ वर्जी पर इसराइल से इंतहाई नाखुश हूं। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोजा जंग के बाद सीज फायर। इसराइल का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसराइली फौज का कहना है ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया जिसे नकारा बना दिया। इसराइली वजीर दिफा ने कहा ईरान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। इसराइली फौज को तेहरान पर हमलों के अहकाम दे दिए। ईरान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की खबरों की तरदीद कर दी। इसराइली इल्जाम झूठा और बेबुनियाद करार दिया। ईरानी हुकाम का कहना है फौज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा ईरान के साथ ट्रंप की जंग बंदी तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया। किसी भी खिलाफ वर्जी पर पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा सहूनी रियासत को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। अमीर कतर को कुछ देर पहले ईरानी सदर का फोन आया। अमीर कतर ने कहा ईरान से इस किस्म के इक़दाम की तवक्को नहीं थी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब्दुल रहमान अल सानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कतर ने खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। गजा में भी जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं। ईरान इसराइल जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले की मजम्मत करते हैं। हमले से हमें हैरत हुई। कतर ने इसराइली हमले की मजम्मत की थी। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम ने कहा कि इसराइली काबिज़ अफवाज की बेदखली के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। रूस, चीन और सऊदी अरब का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का कहना है कि जंग बंदी पर कबल अज़ वक्त नतीजा अखज़ नहीं करना चाहते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। जंग बंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। सऊदी अरब का भी जंग बंदी तजवीज़ पर अमरीकी सदर का खैर मकदम। कहा उम्मीद है फ़रीक़ैन ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। पाकिस्तान सी पैक मनसूबों पर काम जारी रखने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुल्क की मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक में बेहतरी आई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खिते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म से कतर के सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों के बाद अमीर कतर और आवाम से इजहारी यकजहती। शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी भी मिले। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी अवाम के लिए पाकिस्तान की यकजहती के अज़्म का अयादा। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। बानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर, जलाओ घिराव के मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। दलाइल के बाद गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल पर फतह नसीब हुई। ईरान ने जारहाना अंदाज में अपना दिफा किया, अपने से बड़ी दुश्मन ताकत का मुकाबला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है जंग बंदी इस बात का सबूत है इसराइल के दावे बेबुनियाद थे। ईरान के अवाम और हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बस अब दुआ है अल्लाह गजा के मुसलमानों पर रहम करे। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस। इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान को उलमा के पास जाने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के लिए खसूसी इजलास, अहम फैसले। इंतज़ामिया से हंगामी प्लान तलब। नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारी की हिदायत की। कहा बुनियानुम मरसूस की कामयाबी से मनफी कुव्वतें खाइफ हैं। हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए।
पंजाब में जो रिलीफ आवाम को मिल रहा सबको नजर आ रहा है। मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की रवायत बरकरार रखी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में खिताब, कहा सूबाई हुकूमत दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ है। तरक्याती बजट वजीर आला ने अपनी निगरानी में बनवाया। हमने 100 दिन बाद इश्तिहारात नहीं 3000 मंसूबे दिए। हमने अवाम की जरूरतों और उमंगों से बजट को जोड़ा। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी, इमदाद के मुंतजिर फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर दी। 37 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली अपोजिशन के ईरान मुआहिदे के बाद नेतन्याहू से गजा में जंग बंदी का मुतालबा। इस्लामाबाद और गिरदनवा में बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने 25 जून से मानसून बारिशें शुरू होने की नवीद सुना दी। 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 25 से 28 जून तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। ईरान कभी भी अपना जोहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना पाएगा। ईरान की जोहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इसराइल से कहता हूं तहम्मुल से काम ले। ईरान और इसराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से इंतहाई नाखुश हूं। ईरान कभी भी अपना जोहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना पाएगा। ईरान की जोहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इसराइल से कहता हूं तहम्मुल से काम ले। ईरान और इसराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से इंतहाई नाखुश हूं। ईरान कभी भी अपना जोहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना पाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान की जोहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इसराइल से कहता हूं तहम्मुल से काम ले। ईरान और इसराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से इंतहाई नाखुश हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू की। उनकी जानिब से कहा गया ईरान कभी भी अपनी जोहरी प्रोग्राम को दोबारा नहीं बना पाएगा। ईरान की जोहरी सलाहियतें मुकम्मल खत्म हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इसराइल से कहता हूं तहम्मुल से काम ले। ईरान और इसराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से इंतहाई नाखुश हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यह कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया ईरान कभी भी अपना जोहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना पाएगा। ईरान की जोहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इसराइल से कहता हूं तहम्मुल से काम ले। ईरान और इसराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से इंतहाई नाखुश हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू की। उनकी जानिब से कहा गया ईरान कभी भी अपना जोहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना पाएगा। ईरान की जोहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया।